32 याद कर लो एक एक बातें। बिंबिसार ने कितने वर्षों तक, लड़के बोले तो अजातशत्रु ने कितने वर्षों तक, 32 वर्षों तक बिंबिसार को। अगला पॉइंट, जब बिंबिसार निपट गए हैं तो गद्दी पर कौन बैठ गया है, अजातशत्रु। मारा ही इसीलिए था, अजातशत्रु आ गए हैं, जिसे हम कुशिक नाम से भी जानते हैं। ये 493 ईसा पूर्व की बात में अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके क्या बन चुका है ये बेटा, मगध का शासक बन चुका है, दिखाई दे रहा है। ये भी हल्का व्यक्ति नहीं रहा, इसने भी अच्छा प्रदर्शन किया अपने साम्राज्य को चलाने के समय पर। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने एक महान व्यक्ति जो कि इतना बड़ा साम्राज्य कर चुका है बिंबिसार, जिसको निपटाया है, तो इसके अंदर भी तो कुछ हिम्मत होगी। पहला कदम तो इसने ही शुरू किया। अरे अभी तो इसको किसी ने स्टोरी सुनाई नहीं है कि बिंबिसार ने बेटा किसी को निपटाया था तब ये लिया है, तो इसने ही ये काम जब प्रारंभ किया तो इसके अंदर कुछ तो जिगर होगा। तो यही बात हमें देखने को मिलती है। इसका उपनाम क्या था, कुड़िक, या फिर इसको क्या कहते थे बेटा, कुशिक के नाम से भी जाना जाता था। अजातशत्रु ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया है, 32 वर्षों तक। पापा ने, इसके जो पिताजी थे, इन्होंने 52 वर्षों तक शासन किया, जबकि पुत्र ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया, 32। याद कर लो एक एक बातें। बिंबिसार ने कितने वर्षों तक, लड़के बोले तो अजातशत्रु ने कितने वर्षों तक, 32 वर्षों तक। बिंबिसार को निपटाया किसने, अजातशत्रु था कौन, अजातशत्रु का उपनाम या दूसरा नाम कुड़िक या फिर कुशिक कहेंगे। एक एक बातें याद हो जानी चाहिए, अगर बातें भूल गए तो खेल खराब हो जाएगा। मैंने पूरा पीपीटी इस क्रम से सेट करने का प्रयास किया है कि आपकी स्टोरी एक से एक मैच करती जाए, आपको बिल्कुल भी रटना ना पड़े, ये मेरा पूरा प्रयास रहा है। यह प्रारंभ में जैन और बाद में किसका अनुयायी हो चुका है बेटा, ये प्रारंभ में पापा के अनुयायियों को फॉलो नहीं करेगा, ये पापा के गुरुओं को फॉलो नहीं करेगा। इसका पिताजी बिंबिसार किसको मानता है, बौद्ध को, धर्म को मानता है। बोले तो बुद्धों का अनुयायी है, बौद्ध धर्म का अनुयायी है। ये कहता है कि मेरा पिताजी बौद्धों का अनुयायी है, मैं कैसे हो सकता हूं जिसको मैंने निपटाया है। ये किसका अनुयायी बन जाता है, जैन धर्म का बन जाता है। लेकिन ये जैन धर्म में जाकर के अपने आप को सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाता, बोले तो संतुष्ट नहीं हो पाता। और जब ये बेटा संतुष्ट नहीं हो पाता है तो स्वाभाविक सी बात है ये फिर बाद में किसका अनुयायी बन जाता है, जैन धर्म का अनुयायी, बौद्ध धर्म का क्या बन जाता है, ये अनुयायी बन जाता है। अजातशत्रु का सुयोग मंत्री, जिसका नाम क्या था, वर्षकार, जिसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जिसकी सहायता से उसने वैशाली पर भी क्या प्राप्त कर ली है। कोई भी राजा आएगा साम्राज्य का विकास करने की सोचेगा, ये तो निश्चित है। कोई भी राजा आए बेटा साम्राज्य का क्या करने की सोचेगा, विकास करने की सोचेगा। तो इसने किसको मिला लिया है मगध के अंदर, अब वैशाली को मिला लिया। किसको मिला लिया है, वैशाली वो नहीं जो छूट गई थी 10th क्लास में, 9th क्लास में, 8th क्लास में, उस वैशाली की बात नहीं कर रहा। वैशाली एक राज्य है, उस वैशाली राज्य को इसने क्या किया है, मिलाया। कुछ कह रहे हैं सर पुरानी बातें याद ना दिलाया करो सर, वो बातें, वो दिन, वो बचपन की दुनिया वो अलग ही थी सर। अब तो ऐसा लगता है जीवन जी थोड़े ही रहे हैं, जीवन सर काट रहे हैं, मजबूरी है सर, क्या करें। अब जिंदा हैं तो जीना पड़ेगा, और जीने के लिए सर पीना पड़ेगा, ये सब कुछ हमें ध्यान देना है। लेकिन जीवन तो जीना है भाई, सिंपल सी कहानी है। लेकिन जो बचपन था बेटा वो अलग ही था, ये तो वास्तविकता में सच्चाई है। बचपन की जिंदगी में कोई परेशान नहीं, पापा की मम्मी की अभी लड़ाई भई है पड़ोस में, अपन पड़ोस में अभी पहुंच गए, कहा दादी कहा बनाओ थो, मम्मी आई है बड़े गुस्सा में, हाथ लटकाए और पकड़े, वो उठा उठा के ले जा रही हैं कि तो भाल दिखाई नहीं दे रहा हो, तो भाली भाल लड़े थे हम, इतनी लंबी चौड़ी लड़ाई हुई थी, तो उसके घर चला गया। और फिर से मम्मी ने डांट दिया, थोड़ी देर बाद उसका लड़का फिर बुला रहा, आ जा यार, अपन फिर चले गए, मम्मी फिर लाई, 2-4 निपटाते निपटाते। तो वो एक अलग ही जीवन था, कोई द्वेष, कोई भेदभाव नहीं था, कोई भावनाएं गंदी नहीं थी। लेकिन बेटा जैसे जैसे समझदार होते हैं, विचारधाराओं के साथ भावनाओं में ठेस प्रारंभ हो जाती है। अब तो ये हालत है कि अगर पापा भी कहते काय रे कहाँ गाओ थो, मम्मी से तुरंत कहता पापा को समझा लियो, काय ऐसी ऊंची आवाज, ऐसे तो आज तक हमसे कहू ना बोलो। पापा की हिम्मत कैसे हो गई थी, है बात समझ रहे हो कि नहीं। अब ये माहौल बन जाता है। ध्यान से देखें, प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी वो राजगृह में, जिसका हम क्या नाम दे रहे हैं, महाकाव्य के रूप में जाना जा रहा है। आगे हमने कहा 461 बीसी में अजातशत्रु की हत्या भी, ध्यान से सुने, उसके पुत्र उदयन के द्वारा कर दी गई है। मैंने पहले ही कहा है जैसी आपकी करनी होगी भरनी भी वैसी ही होगी। अब यहां से ये स्टोरी लिंक हो जाएगी कि भैया सिंपल सी बात सुने, सिंपल सी बात क्या थी, बिंबिसार हमने पढ़ा है, बिंबिसार को निपटाया किसने है, बिंबिसार को निपटाया किसने है, अजातशत्रु ने निपटाया है। और अजातशत्रु को कौन निपटा रहा है, उसका खुद का कौन निपटा रहा है, पुत्र। तो सर ये भी इसका कौन रहा, पुत्र रहा, और ये भी सर इसका कौन रहा, पुत्र रहा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बिंबिसार को निपटाया अजातशत्रु ने, अजातशत्रु को निपटाया उदयन ने, उदयन की हम आगे कंटिन्यू बात करेंगे। तो इस प्रकार से आज हमने 2 लोगों को बारीकी से पढ़ते हुए, अगला हेडिंग आता है नागदशक, उसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये जो आज मैंने पूरी कहानी सुनाई है मगध से जुड़ी हुई,
तो वो पूरी बातें आपको लिंक हो गई होंगी। 1 मिनट में मैं ब्रीफ जानकारी इसकी दे देता हूं। मगध राज्य का क्या हो चुका है? उत्कर्ष। साम्राज्यवादी नीति क्या हो चुकी है? प्रारंभ। इस मगध को जन्म देने वाला या फिर इस वंश में या मगध के अंदर पहला वंश आता है, इसका नाम है हर्यक वंश। और इस हर्यक वंश को जन्म देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? क्या नाम है? बिंबिसार। और बिंबिसार जो रहा बेटा, उसका नीति जो रही, विचारधारा, वो साम्राज्यवादी रही, इसलिए उसने प्रशासनिक व्यवस्था पर क्या किया है? बहुत ज्यादा काम किया है। मुझे बताइए, बिंबिसार के द्वारा किसको सबसे पहले मगध में मिलाया गया? कौन सा राज्य मगध में मिलाया गया? अंग राज्य किसमें मिलाया गया? मगध में मिलाया गया। इसने अपने राज्य को स्थायित्व देने के लिए, अपने राज्य को विकासशील बनाने के लिए, अपने राज्य का प्रभाव बढ़ाने के लिए कौन सी नीति का प्रयोग किया? कौन सी नीति? वैवाहिक नीति का प्रयोग किया, वैवाहिक संबंधों का प्रयोग किया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसने अपने साम्राज्य को डेवलप किया। मुझे बताइए, अंत में किसके द्वारा इसकी मृत्यु कर दी गई? बोले तो सर, इसके पुत्र के द्वारा ही इसकी क्या कर दी गई? मृत्यु। इस पुत्र का नाम अजातशत्रु के बाद, तो अजातशत्रु जब गद्दी पर बैठ गया तो इसको निपटाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? इसका खुद का पुत्र उदयन। और अजातशत्रु ने मगध में किसको मिलाया था? किस राज्य को मिलाया? मगध में। वैशाली को बेटा मर जाओगे, इतनी पुरानी स्टोरी कहानी सुना रहा हूं, 10th क्लास तक की वैशाली याद दिला रहा हूं, तब भी भूल जाते हैं बेटा, कैसे काम चलेगा? तो कहीं